बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है और इस लेक्चर का जो हमारा आज का टॉपिक है वो है प्राइस शीट स्कैनिंग एंड एनालिसिस। अच्छा, अब तक जो हम सीखा है हमने कि ब्रांड से कांटेक्ट कैसे करना और उससे कांटेक्ट करके फिर अप्रूवल कैसे लेना। तो जब हम ब्रांड से अप्रूवल ले लेते हैं यानी वो एग्री हो जाता है कि हम उसकी प्रोडक्ट्स को रीसेल कर सकते हैं, तो देन वो हमें फिर ईमेल में रिप्लाई में हमें अपनी जो उसकी प्रोडक्ट्स अमेज़न पर लिस्टेड होती हैं उनकी डिटेल्स शेयर करता है। एक शीट की फॉर्म में, एक्सेल शीट होती है मोस्टली, ठीक है। अब उस एक्सेल शीट को जो है वो प्राइस शीट भी हम कह सकते हैं, कुछ लोग यूपीसी शीट भी कहते हैं, कुछ प्रोडक्ट शीट भी कहते हैं। तो उसको हम डिस्कस करेंगे कि भाई उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है। अच्छा, फिर उस शीट को हमें जो है वो स्कैन करना पड़ता है क्योंकि उसमें हमें अमेज़न से इंफॉर्मेशन लिंक करनी होती है। और उसके बाद फिर स्कैन करने के लिए हमारे पास कुछ टूल्स हैं, उन टूल्स को देखेंगे वो कौन कौन से हमारे पास टूल्स हैं। और उसके बाद फिर जब शीट को हम स्कैन कर लेते हैं तो उसके बाद फिर हम उसमें फ़िल्टर्स लगाते हैं और फिर फ़िल्टर लगाने के बाद जो प्रोडक्ट्स रह जाती हैं फिर उनको हम जो है वो उसको एनालाइज करते हैं और फिर उस शीट में से जो प्रोडक्ट्स हमारे क्राइटेरिया को मैच करेंगी उनको हम फिर फाइनल कर लेंगे और देन फिर वो हम उसकी सोर्सिंग की तरफ मूव करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वो जो यूपीसी शीट होती है या प्राइस शीट होती है या प्रोडक्ट शीट होती है वो कैसी होती है। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, उसको हम पहले देखते हैं। तो वो जो हमें शीट रिसीव होती है वो किस तरह की होती है, उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है। अच्छा, अब ये हमारे पास एक एक्सेल शीट है जो कि ब्रांड से रिसीव हुई थी। तो इसमें आप देखें कि पहला जो कॉलम है वो आइटम कोड का है, सेकंड कॉलम आइटम कोड डिस्क्रिप्शन है यानी कि जो टाइटल है प्रोडक्ट का वो है, थर्ड कॉलम में यूपीसी हैं, यूपीसी कोड जो होता है प्रोडक्ट का वो है। और आगे फिर उसकी पैकिंग के हवाले से इंफॉर्मेशन है। इनर क्वांटिटी अगर हम लेंगे तो उसमें 12 पीसेज होंगे और उसकी प्राइस होगी $1.18 ईच जो यूनिट है। और अगर हम केस बाय करते हैं एक, तो उसमें क्वांटिटी ज़्यादा होती है, वो 144 होंगे और उसमें फिर हमें वो 1.18 की बजाय 0.94 का एक यूनिट देगा। अच्छा, अब ये जो शीट है इसमें पार्ट कोड, टाइटल और यूपीसी और प्राइसिंग के हवाले से इंफॉर्मेशन मौजूद है, बट इसमें जो है वो अमेज़न की कोई इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है। अब हमें नहीं पता कि इस टाइटल जो प्रोडक्ट है अमेज़न पर वो उसका क्या एसएन है और वो कितनी प्राइस पर सेल हो रही है। तो इस ये जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है इसको अमेज़न की इंफॉर्मेशन के साथ लिंक करने के लिए हम जो है इसको कुछ स्कैनिंग टूल्स हैं उनकी हेल्प से हम इसको स्कैन करेंगे और वो स्कैनिंग टूल क्या करेंगे कि उस शीट को प्रोसेस करके हमें अमेज़न की इंफॉर्मेशन के साथ इसको लिंक कर देंगे। तो अब वो देखते हैं कि वो स्कैनिंग टूल्स कौन कौन से हैं। वो स्कैनिंग टूल हमारे पास 3 तरह के हैं। एक स्कैन अनलिमिटेड है, होलसेल इंस्पेक्टर है, एएमजी एनालाइजर है। तो मुख्तलिफ लोग जो है वो मुख्तलिफ टूल्स यूज़ करते हैं और मैं जो है वो स्कैन अनलिमिटेड को प्रेफर करता हूँ। तो अब हम स्कैन अनलिमिटेड को देखते हैं कि उसका इंटरफेस किस तरह से होता है और उसमें शीट हम कैसे स्कैन करते हैं। ये जो स्कैन अनलिमिटेड टूल है, ठीक है, ये इसका इंटरफेस है। तो जब भी आपने स्कैन करना है आपने यहाँ से न्यू स्कैन पर क्लिक करना है और फिर आपसे ये पहले कहेगा कि मार्केट प्लेस सेलेक्ट करें। अपने मार्केट प्लेस सेलेक्ट करनी है, देन ये आपको कहेगा कि पहले आप इसको सेलर सेंट्रल से कनेक्ट करें, ठीक है।
तो हमें इसको मेन जो हमारा सेलर सेंट्रल अकाउंट होता है उससे कनेक्ट करना पड़ता है एक बार, और उसके बाद फिर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चूंकि अभी मेरे पास जो है वो मेन अकाउंट की एक्सेस नहीं है, क्लाइंट के जो सब अकाउंट चाइल्ड अकाउंट की एक्सेस है, तो मैं अभी इसको कनेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन मैं इस आपको प्रोसेस दिखा देता हूँ जिस प्रोसेस के ज़रिए जो है वो हम शीट को स्कैन करते हैं इसमें। तो अब मैं उधर लेकर चलता हूँ स्क्रीन को। अच्छा, जब आप उससे कनेक्ट कर लेते हैं सारा, तो न्यू स्कैन पर क्लिक करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो भी आपकी वो ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर से शीट रिसीव हुई है वो आपने ड्रैग करके यहाँ पर डालनी है ऐसे, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पर कुछ आपने जो है वो इंफॉर्मेशन देनी है इससे पहले कि ये प्रोसेस करें। तो इसमें जो आपके पास ऑप्शन है सर्च बाय यूपीसी, ईएन, एसएन, आईएसबीएन कीवर्ड, तो आपने अपनी शीट देख लेनी है उसमें यूपीसी है या ईएन है। अगर आप यूएस में काम कर रहे हैं तो वो यूपीसी होंगे, और अगर आप यूरोप में काम कर रहे हैं तो ईएन नंबर होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपने ये देख लेना है, और यहाँ पे फिर क्लिक करना है कि यूपीसी या ईएन नंबर से आपने सर्च करना है, ठीक है। और फिर इसमें आपने बताना है कि ये जो लिस्ट में आप पर अपलोड कर रहा हूँ स्कैन लिमिटेड को बताना है कि उसमें जो हमारा ईएन नंबर है वो किस टाइटल से कॉलम मौजूद है। तो ये जो शीट थी इसमें बारकोड के नाम से मौजूद था, तो इसलिए इसने बारकोड सेलेक्ट किया। मार्केट इधर से वो सिलेक्ट करेगा कि कौन सी मार्केट है, यूके मार्केट है। फिर हमारे जो शीट हमें रिसीव हुई है उसमें जो प्राइस है वो किस टाइटल से मौजूद है। जैसे उधर इनर, अभी जो हम शीट देखते हैं इनर प्राइस और केस प्राइस के हवाले से मौजूद थी, तो हम उसमें से किसी एक कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे। और फिर जो भी मार्केट है, चूँकि ये यूके मार्केट की वीडियो देख रहे हैं हम, तो इसमें वो करेंसी जो है वो यूके की सिलेक्ट करेगा, पाउंड्स को। और कस्टम कॉलम में आप कोई भी कॉलम जो है वो एडिट कर सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप वैट रजिस्टर हैं तो आप उसको सिलेक्ट कर लें। और उसके बाद फिर स्टार्ट पर आप क्लिक कर दें, ये प्रोसेस करेगा शीट को। इस तरह से ये शीट फिर आपके सामने आई स्क्रीन। अब ये कंप्लीट हो गई है शीट, स्कैनिंग इसकी कंप्लीट हो गई है। अब आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और आप यहीं पर इस पर फिल्टर लगाकर, ये डिफरेंट कॉलम्स हैं आपके पास, इसमें जो है वो एसएन, प्राइस, पैकेजिंग, डायमेंशन, वेरिएशन, हर चीज़ की इंफॉर्मेशन होगी। यहाँ पर भी आप इसको फिल्टर लगाकर डाउनलोड कर सकते हैं, या आप वैसे भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो जब आप यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं तो फिर वो कुछ हमें इस तरह की मिलती है। मैं उस तरफ स्क्रीन लेके जाता हूँ। तो जो स्कैन होकर शीट फिर हमें इस तरह से मिलती है शीट। तो आप इसमें देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। ठीक है, प्रोडक्ट आईडी है, कॉस्ट है, एसएन है, इमेज है, सेल्स रैंक है। अब इसमें काफ़ी ज़्यादा कॉलम्स हैं, तो आप इसमें
जो जो आपको कॉलम चाहिए उनको रख सकते हैं, बाकियों को आप जो है वो हाइड भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, जैसे आपका दिल करे वैसे आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, ये लास्ट कॉलम जो है वो हमारे पास ROI का है। तो अब ये तकरीबन को हमारे पास प्रोडक्ट आए हैं, तकरीबन को 1450 प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, यानी 1450। तो अगर अब हम एक एक को बैठ कर देखेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो फिर हम क्या करते हैं कि हम इसमें जो है वो फिल्टर्स लगाते हैं। ठीक है, तो फिल्टर लगाने के लिए आप क्या करें कि आप इसको जितनी आपकी प्रोडक्ट्स हैं, जहाँ तक आपका डेटा है, उसको सिलेक्ट करते हैं। इसको आप माउस से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कीबोर्ड से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप डेटा टैब में जाएं और यहाँ पर जो है वो फिर आप फिल्टर्स लगाएं। अब ये फिल्टर लग गए हैं। अब आप यहाँ पे अपनी मर्जी के फिल्टर्स लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप चाहते हैं कि ये जो प्राइस का कॉलम है, जैसे ये, इसमें आप सिर्फ वो प्रोडक्ट्स देखें जिनकी प्राइस जो है वो 15 से ज़्यादा हो। ठीक है, तो अब ये 1450 में से 128 प्रोडक्ट्स रह गए। उसके बाद आप इसमें जो सेल्स रैंक वाला कॉलम है, इसमें भी आप जो है वो फिल्टर लगा सकते हैं कि आपको वो प्रोडक्ट का है 1 से लेकर 50,000 तक। ठीक है, तो अब ये हमारे पास करीबन 5 प्रोडक्ट रह गए हैं। ठीक है, इसके अलावा आप मुख्तलिफ जैसे वेरिएशन वाले कॉलम में फिल्टर्स लगा सकते हैं। ROI जो ये जो हमें दिखा रहा है इसमें लगा सकते हैं। बट ऑनेस्टली यूजली मैं जो इसका ROI ये हमें स्कैन अनलिमिटेड कैलकुलेट करके बताता है, इस पर ट्रस्ट नहीं करता, क्योंकि ये इसका डाटा जो है वो सही नहीं होता। तो बाकी इन्फॉर्मेशन इसकी कुछ हद तक सही होती है, बट ये जो ROI है ये सही नहीं होता, इसलिए मैं इसमें फ़िल्टर्स नहीं लगाता। ठीक है, क्योंकि इसमें अगर मैं फ़िल्टर लगा दूँ तो हो सकता है कि हम कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स अच्छी हों जो उनको हम जो है वो फिर मिस कर जाएँ, उनको स्किप कर जाएँ, वो हमें मिले ही ना। तो इसलिए अब ये हमारे पास 5 प्रोडक्ट रह गई हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम ये जो प्रोडक्ट्स रहेंगी हैं इनको, इनके एसएन को कॉपी करेंगे और अमेज़न पर जाकर इसको पेस्ट करेंगे और वन बाय वन उनको चेक करेंगे और अपना सारा क्राइटेरिया जो है वो मैच करेंगे, कीपा को रन करेंगे, इलियम को रन करेंगे और सारा क्राइटेरिया मैच करेंगे। तो अभी चलते हैं अमेज़न की तरफ। अब यहाँ से हम एसएन को करेंगे कॉपी और
जाएंगे हम अमेज़न पर। और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दें। अच्छा, अब इसमें हमारी जो प्रोडक्ट है वो ये वाली है। अच्छा, अब इस प्रोडक्ट पर हम अपना सारा जो क्राइटेरिया है उसको मैच करके देखेंगे। इसका जो रेटिंग देखेंगे, रिव्यूज़ देखेंगे, बीएसआर देखेंगे, कीपा ग्राफ को स्टडी करेंगे और इसके सेलर्स देखेंगे, सारी चीज़ें देखेंगे। अब इस लेक्चर में मैं ये हम सारी चीज़ों की डिटेल में नहीं जा रहा, तो इसलिए जो है इसलिए नहीं मैं जा रहा क्योंकि हम ये सारा एनालिसिस का जो काम है वो पिछले लेक्चर्स में हम सीख चुके हैं इन डेप्थ कि किस तरह से कोई भी होलसेल प्रोडक्ट है तो उसका हमने कैसे एनालिसिस करना है। तो ये मेरे पास कीपा वेब है, इसलिए मैं इसका एसएन जहाँ पे सर्च में आऊँगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। उसके बाद कीपा प्रोसेस करके मुझे इसका डाटा फेच करके सामने ले आएगा। ठीक है, यहाँ से फिर मैं इसका सारा अमेजोन प्रेजेंस, पीएसआर, बाय बॉक्स और बाकी तमाम इंफॉर्मेशन को जो है वो मैं यहाँ से इसके देख लूँगा। तो खैर, अगर हम इस प्रोडक्ट की बात करें तो इसको हम वैसे रिजेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। एक तो कलर के हवाले से है और दूसरा जो है वो नंबर ऑफ पीसेस के हवाले से इसके सेट बने हुए हैं और उनकी बहुत ज़्यादा जो है वो वेरिएशन है। फिर अमेजोन भी इसमें मौजूद है, तो इस प्रोडक्ट को हम जो है वो सिलेक्ट नहीं करेंगे, हम इसको रिजेक्ट कर देंगे प्रोडक्ट को। ठीक है, तो अब हम इसको जाएंगे, हमारी जो स्कैन शीट है ये, अब ये प्रोडक्ट हमारे क्राइटेरिया पर पूरा नहीं उतरती तो हम इसको जो है वो रेड जो है वो फिल कर देंगे या हाईलाइट कर देंगे। इसका मतलब ये होगा कि ये प्रोडक्ट रिजेक्टेड है। फिर हम नेक्स्ट प्रोडक्ट को कॉपी करेंगे और इसको देखेंगे। अगर तो ये प्रोडक्ट जो है वो हमारे सारे क्राइटेरिया पर पूरा उतरती है, यानी हमारा सारा क्राइटेरिया मैच करती है कि अगर आप हम देखते हैं बाकी तमाम चीज़ें देखते हैं, सेल्स वगैरह एवरीथिंग इसकी ओके है, फिर हम इसकी इस कॉस्ट की हेल्प से इसकी प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं एफबीआई रेवेन्यू कैलकुलेटर से। तो अगर प्रॉफिटेबिलिटी भी ओके है और तो सारा क्राइटेरिया भी बाकी ओके है, तो फिर हम इस प्रोडक्ट को जो है वो ग्रीन कर देंगे। ठीक है, इस तरह फिर बाकी प्रोडक्ट्स को चेक करेंगे, अगर वो हमारे क्राइटेरिया पूरा नहीं उतरती तो हम उनको जो है वो रेड कर देंगे। ठीक है, इस तरह से ये हमारे पास एक प्रोडक्ट जो है वो फाइनल हो गया। फिर हमने जो वो शीट बनाई हुई थी प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करने वाले लेक्चर में, जो शीट मैंने आपके साथ शेयर की थी, उसमें फिर इसकी तमाम इंफॉर्मेशन यहाँ से कॉपी करके हम उधर लिखते हैं और जो एफ बी आई रेवेन्यू कैलकुलेटर उससे वहाँ से फीस वगैरह देख कर वो सारी चीज़ें वहाँ पे लिखते हैं। और उसके बाद फिर जो है हम ब्रांड को एक ऑर्डर फॉर्म होता है, उस पर जो 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 प्रोडक्ट हम उससे बाय करना चाहते हैं उसकी डिटेल लिखते हैं, यूपीसी कोड, पार्ट कोड, उसका टाइटल और जितनी क्वांटिटी हमें चाहिए होती है वो लिखते हैं और वो फिर हम उसको ईमेल कर देते हैं। तो फिर ब्रांड जो है वो रिस्पॉन्स में हमें उनकी प्राइस भी बताता है भी आपके
इन चीज़ों के खरीदने के इतने पैसे आपके मुझे पे करने होंगे और ये इसकी शिपिंग कॉस्ट होगी। फिर हम उसको पे कर देते हैं, देन वो हमारे जो स्टॉक है जितने भी उसमें प्रोडक्ट हों वो फिर हमारा जो प्रेप सेंटर होता है, मीनवाइल हम प्रेप सेंटर से अकाउंट बना लेते हैं ना, तो फिर वो हम उसको एड्रेस देते हैं, वो वहाँ पर वो उसको भेज देता है। फिर उसके बाद प्रेप वाले से हम उस पर लेबलिंग करवाते हैं, अमेज़न पर शिपमेंट प्लान क्रिएट करते हैं और उससे फिर लेबल डाउनलोड करते हैं FNSKUs, फिर उसको भेजते हैं प्रेप वाले को, वो वहाँ पर लगा कर फिर उसके बाद फिर हम उसको अमेज़न में शिप करते हैं। तो देन फिर अमेज़न उसको रिसीव करता है, उनको स्कैन करता है और उसके बाद फिर उसमें वो अपना जो वेयर हाउस है उसमें उनको स्टॉक कर लेता है, देन वो अवेलेबल हो जाती हैं फॉर सेलिंग। और फिर जब ऑर्डर आता है तो अमेज़न उसको उठाता है, प्रोडक्ट को पैक करता है और कस्टमर को शिप कर देता है। और हम बाकी जो है फिर उसकी जो प्राइस मैनेजमेंट है वो देखते हैं और स्टॉक मैनेजमेंट देखते हैं।